Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I am going to teach you your class third new NCERT English Santosh chapter number 1. This chapter is from unit first. यूनिट फर्स्ट में पहले आपको एक स्टोरी बताई गई है, प्यारी सी पिक्चर्स के साथ स्टोरी है, उसको पढ़ते हैं। फिर चैप्टर फर्स्ट पर आएंगे जो आपका एक पोयम होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का नाम है बच्चों फन विद फ्रेंड्स। अब फन मतलब क्या होता है? मजे करना। आप सब मजे करते हो किसके साथ? विद मतलब साथ, किसके? फ्रेंड्स के, दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ मजे करना। तो आइए कैसे मजे करते हैं, आप लोग भी करते हैं। ये एनिमल्स है, ये भी मजे करते हैं। कैसे? पिक्चर रीडिंग है यहाँ पर। लुक एट दिस पिक्चर स्टोरी। आइए देखो इस पिक्चर स्टोरी की तरफ। यहाँ पर ये क्या बता रही है? एक स्टोरी में देखो एक डक है और उसके बच्चे हैं 1 2 3। डकलिंग है और यहाँ एक hen है और उसके बच्चे हैं चिक्स। तो यहाँ पर भी 1 2 3 इसके बच्चे हैं। तो स्टार्टिंग में डक कहती है, कम डियर hen, लेट अस गो टू द विलेज फेयर। आओ प्रिय hen से कहती है कि आओ प्रिय मुर्गी, लेट अस गो। लेट अस गो मतलब चलते हैं। कहाँ? विलेज के, गांव के। फेयर मतलब होता है बच्चों मेला। गांव में मेला लगा है, चलो देखने चलते हैं। तो वो कहती है डक hen से। अब hen कहती है ऑल राइट लेट मी ब्रिंग माई चिक्स। ठीक है, ऑल राइट मतलब बच्चों क्या होता है? ठीक है। लेट मी ब्रिंग, ब्रिंग मतलब होता है लाना। मुझे अपने चिक्स को, बच्चों को लाने दो। वो कहती है कि मैं अपने बच्चों को लेकर आती हूँ। ठीक है, चलते हैं। आगे क्या होता है? यहाँ पे कहती है वो चल देते हैं ये तीनों अपने बच्चों के साथ, और ये डक चल देती है तीनों डकलिंग के साथ। कम डकलिंग्स लेट अस गो। कहती है आओ डकलिंग्स, आओ बच्चों चलते हैं। वो अपने बच्चों से कहती है डकलिंग से, आओ बच्चों लेट अस गो, चलो चलते हैं। वी हैव रीच द स्ट्रीम। अब वो कहती है, बच्चा कहता है डक का, डकलिंग कहता है वी हैव रीच्ड। रीच मतलब होता है पहुंच जाना। पहुंच जाना। कहां पहुंच गए? स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब होता है बच्चों छोटी नदी। वो एक छोटी नदी के पास पहुंच गए। अब चिक्स कहते हैं, जो डक और डकलिंग्स तो तैर सकते हैं पानी में, लेकिन चिक और hen तो नहीं तैर सकते। तो चिक कहता है उसमें से, आई कैन नॉट स्विम, हाउ शेल वी क्रॉस द स्ट्रीम। कैन नॉट मतलब होता है नहीं कर सकता। मैं स्विम नहीं कर सकता। स्विम मतलब तैरना, मैं तैर नहीं सकता। हाउ शेल वी क्रॉस द स्ट्रीम, तो हम कैसे क्रॉस करेंगे, कैसे पार करेंगे? क्रॉस मतलब होता है बच्चों पार, स्ट्रीम मतलब छोटी नदी को हम कैसे पार करेंगे? तो डक कहती है आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है। तो क्या प्लान है? डक क्या प्लान करती है? तो देखो इस पिक्चर में कि डक अपने ऊपर hen को बिठाकर ले जाती है और तीनों डकलिंग अपने ऊपर, तीनों hen के बच्चे चिक्स को बिठाकर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये हेल्प कर रहे हैं इनकी। ये प्लान है और ये ऐसे करके पूरी रिवर को, पूरी स्ट्रीम को पार कर लेंगे। तो ऐसे एक दूसरे की हेल्प से हम कुछ भी काम कर सकते हैं। तो हमें अपनी फ्रेंड्स के साथ अगर मजे करने हैं तो हमें उनके साथ मिलकर रहना होगा। ये कुछ क्वेश्चन है इस स्टोरी से रिलेटेड। आइए चलते हैं आपके चैप्टर फर्स्ट की तरफ, जिसका नाम है बच्चों कलर्स। अब कलर्स सब किसी को अच्छे लगते हैं। रंग हर जैसे कलर्स हैं आपके पास भी, जब आप कलर करते हो, ड्राइंग करते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा ड्राइंग करना, क्योंकि मल्टीपल कलर्स होते हैं। अगर आप सोचो हमारी दुनिया में कलर्स ही नहीं होते, ब्लैक एंड व्हाइट सब होता, तो कैसा लगता? फीकी फीकी सी दुनिया लगती। तो इसलिए भगवान जी ने भी हमारी जो पूरा एनवायरमेंट है, पूरी जो नेचर है, वो कलरफुल बनाया हुआ है। कैसे? लीव्स ग्रीन है, फ्लावर मल्टीपल कलर्स के होते हैं, रेड येलो ग्रीन पर्पल हर कलर के, और लैंड जो है वो ब्राउन कलर की होती है, सॉइल, और जो स्काई है वो ब्लू कलर का होता है। तो मल्टीपल कलर से हमारे गॉड ने इस पूरे वर्ल्ड को बनाया है। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर कलर्स, कौन से कलर्स की बात की है? जो आपके पास क्रेयॉन्स होते हैं, मोम के कलर जो होते हैं, क्रेयॉन्स जो आप यूज करते हो कलरिंग करने में, उनकी बात है करी गई है इस पोयम में। लेट अस रिसाइट। पहले पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके मीनिंग्स को समझेंगे। यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स, रेड येलो एंड ब्लू, ग्रीन पर्पल एंड ब्लैक, आई हैव सम टू। अब एक लड़की कहती है एक लड़के से, देखो दोनों के हाथ में क्रेयॉन्स लग रहे हैं, कलर्स लग रहे हैं, इस बच्चे के हाथ में भी है और इस लड़की के हाथ में भी है। तो ये लड़की कहती है यू हैव
अ फ्यू क्रियॉन्स, फ्यू मतलब कुछ, तुम्हारे पास कुछ क्रियॉन्स है, कलर्स है। कौन कौन से है? रेड कलर है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन, पर्पल और ब्लैक, ये सारे कलर्स के आपके तुम्हारे पास क्रियॉन्स है। आई हैव सम टू, मेरे पास भी, आई हैव का मतलब होता है मेरे पास भी है, क्या है? कुछ, टू मतलब भी, मेरे पास भी कुछ है, क्या है? क्रियॉन्स, क्रियॉन्स की ही बात हो रही है। तो आई हैव सम टू, मेरे पास भी है कुछ। अब आगे क्या कहती है वो लड़की? देखो उसके पास रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल और ब्लैक है, और इस लड़की के पास पिंक है, ग्रे है, ब्राउन है, येलो, ऑरेंज, ब्लू, ऐसे इसके पास है। तो आप क्या कर रहे हैं? पेंटिंग कर रहे हैं। तो ये लड़की कहती है आई नीड द ग्रीन एंड यू नीड द ब्लैक, इफ वी शेयर आवर क्रेयॉन्स वी हैव अ फुल पैक। वो कहती है आई नीड द ग्रीन, मुझे नीड मतलब जरूरत, मुझे उसको अपने कलर करने में रेड की जरूरत हो रही होगी, मुझे जरूरत है रेड कलर की। एंड यू नीड द ब्लैक, और तुमको जरूरत है, नीड मतलब जरूरत है ब्लैक कलर की, है ना? मुझे रेड कलर की, लाल रंग के क्रेयॉन्स की जरूरत है और तुमको ब्लैक कलर की। इफ वी शेयर, इफ वी शेयर, अगर हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, बांटते हैं आर क्रेयॉन्स, इफ वी शेयर आर क्रेयॉन्स, अगर हम एक दूसरे के शेयर करते हैं क्रेयॉन्स को, वी हैव अ फुल पैक, तो हमारे पास पूरा पैक होगा, मतलब हमारे पास सारे कलर होंगे, आधे तुम्हारे पास है, आधे मेरे पास है, और अगर हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो हमारे पास सारे कलर्स होंगे। तो यहाँ पर बच्चों शेयरिंग इज केयरिंग सिखाया गया है कि अगर हम शेयर करते हैं तो हम, अगर हमें जरूरत भी पड़ती है तो हमारी चीजें पूरी हो जाती हैं। तो मल्टीपल चीज बनाने के लिए यहाँ पर उसको कलर्स की जरूरत थी, तो वो कहती है, वो उसको शेयरिंग सिखाती है कि तुमको इसकी जरूरत है, मुझे इस कलर की जरूरत है, अगर हम दोनों शेयर करेंगे तो हम दोनों ही, हमारे पास ही फुल पैक होगा। तो चलिए करते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं इस पोएम को। You have a few crayons, red, yellow and blue, green, purple and black. I have some too. If I need the red, you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. तो बच्चों यहाँ पर आपकी ये पोयम होती है कंप्लीट, प्यारी सी पोयम है, शेयरिंग इज केयरिंग, आपको सिखाती है कि शेयर करना बहुत ही अच्छी बात है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।